इस तरीके से जब महाराज कहते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि यदि गंधर्व लोग समझाने बुझाने से कौरवों को नहीं छोड़ेंगे तो यह पृथ्वी आज गंधर्व राज का रक्त पिएगी। राजन सत्यवादी अर्जुन की वह प्रतिज्ञा सुनकर कौरवों के जी में जी आ गया। उसके बाद पांडवों और गंधर्वों में युद्ध छिड़ गया। महाराज अर्जुन चित्रसेन के साथ युद्ध करते हैं और अकेले ही दुर्योधन आदि और उनकी रानियों सहित सबको छुड़ा लेते हैं। लेकिन श्री अर्जुन जी एकदम अद्भुत पराक्रम करते हैं और सभी गंधर्वों को मार भगाते हैं और दुर्योधन आदि उनके सभी स्त्रियों को छुड़ा लेते हैं। उसके बाद उनको चित्रसेन जो रहते हैं उनको वो अर्जुन मार ही डालना चाहते हैं। ऐसा करके दिव्यास्त्र प्रकट करते हैं तो चित्रसेन जो गंधर्व हैं अर्जुन को अपना सखा बनाते हैं और वो कहते हैं कि इंद्र के द्वारा जो दुर्योधन आदि आपको अपना ऐश्वर्य दिखाकर पीड़ित करना चाह रहे थे तो इंद्र के कहने पर हमने इनको बंदी बनाया है, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। फिर अर्जुन उनको माफ कर देते हैं और उनसे अर्जुन की मित्रता हो जाती है, सखा हो जाते हैं वो। उसके बाद दुर्योधन आदि को बंधन से मुक्त कराते हैं और दुर्योधन को लेके युधिष्ठिर महाराज के पास आते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि बंधन मुक्त हुए दुर्योधन से भाइयों सहित युधिष्ठिर ने प्रेम पूर्वक यह बात कही कि तात फिर कभी ऐसा दुस्साहस न करना। भारत दुस्साहस करने वाले मनुष्य कभी सुखी नहीं होते। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर को यह बात पता चल जाती है कि कौरव यहाँ पर क्यों आए हैं, इसलिए वो इस तरीके का वचन कहते हैं। फिर कहते हैं कि कुरुनंदन अब तुम अपने सब भाइयों के साथ कुशल पूर्वक इच्छानुसार घर जाओ, हम लोगों के प्रति मन में वैमनस्य न रखना। धन्य है महाराज युधिष्ठिर का चरित्र। लेकिन इसके बाद दुर्योधन का क्या होता है कि धर्मराज से विदा होकर धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन लज्जा से मुंह नीचा किए अत्यंत दुखी खिन्न होकर वहां से चल देते हैं। राजा दुर्योधन की बुद्धि शोक से मारी गई थी। वह अपने अपमान पर विचार करता हुआ चतुरंगड़ी सेना के साथ नगर की ओर चल पड़ा। तो रास्ते में वहां उसे एक ऐसा स्थान मिलता है जहां घास और जल की सुविधा होती है, तो वह अपने वाहनों को छोड़कर वहीं उस रमणीय भूभाग में अपने रुचि के अनुसार ठहर जाता है। हाथी घोड़े पैदल सैनिकों को भी उनको ठहरने की आज्ञा दे देता है। फिर उस समय कर्ण आते हैं वहां पर। कर्ण आकर दुर्योधन से कहते हैं, गांधारी नंदन बड़े सौभाग्य की बात है। ये कर्ण कहते हैं, तुम जीवित हो, सौभाग्यवश हम लोग पुनः एक दूसरे से मिल गए हैं। भाग्य से तुमने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले गंधर्वों पर विजय पाई, यह और भी प्रसन्नता की बात है। मैं तो तुम्हारे देखते देखते ही समस्त गंधर्वों से पराजित होकर भाग गया था। तितर बितर होकर भागती हुई सेना को स्थिर न रख सका था। यह महाराज कर्ण कहते हैं। महाराज कर्ण एक श्लोक में माध्यम से कहते हैं कि अहम त्वभिद्रुत शन्वैर्गंधर्वै पश्यतस्तव नाशक्नुवं स्थापयितुं दीर्यमाणा चवाहिनीम। इसका अर्थ है कि मैं तो तुम्हारे देखते देखते ही समस्त गंधर्वों से पराजित होकर भाग गया था, तितर बितर होकर भागती हुई सेना को स्थिर न कर सका था। ऐसा कहते हैं। बाणों के आघात से मेरा सारा शरीर छत विछत हो गया था, समस्त अंगों में बड़ी वेदना हो रही थी, इसलिए मुझे भागना पड़ा। लेकिन तुमने जो अमानुषिक युद्ध से छूटकर यहाँ स्त्री सेना और वाहनों सहित सकुशल तथा क्षति से रहित दिखाई देते हो, यह बात मुझे बड़ी अद्भुत जान पड़ती है। क्योंकि महाराज कर्ण को पता नहीं होता है कि दुर्योधन को वो गंधर्व लोग बंदी बनाकर लेके जा रहे थे, इसलिए ऐसा कहते हैं। कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन उस समय उनके नेत्रों में जल भर आते हैं। अश्रु गदगद वाणी से कर्ण से इस प्रकार बोलते हैं। वो कहते हैं कर्ण से, राधानंदन तुम सब बातें नहीं जानते हो, इसी से मैं तुम्हारे इस कथन को बुरा नहीं मानता। तुम समझते हो कि मैंने अपने शत्रुभूत गंधर्वों को अपने पराक्रम से हराया है, परंतु ऐसी बात नहीं है। ये यहाँ पे मैं एक अद्भुत चीज देखता हूँ महाराज दुर्योधन के अंदर कि उनका जो हृदय है वो बड़ा परिवर्तन हो जाता है और बड़ी अजीब तरीके से बातें करते हैं। क्योंकि महाराज दुर्योधन हमेशा एकदम हठीले स्वभाव के, अहंकारी स्वभाव के रहते हैं, लेकिन यहाँ जो बातें कहते हैं, जो महाभारत में लिखी हुई बातें हैं, वो मैं एज इट इज आपको बता रहा हूँ। फिर वो कहते हैं, महाभाव मेरे भाइयों ने मेरे साथ रहकर गंधर्वों के साथ बहुत देर तक युद्ध किया और उसमें दोनों पक्ष के बहुत से सैनिक मारे गए, परंतु जब माया के कारण अधिक शक्तिशाली सूरवीर गंधर्व आकाश में खड़े होकर युद्ध करने लगे, तब उनके साथ हम लोगों का युद्ध समान स्थिति में नहीं रह सका। युद्ध में हमारी पराजय हुई। हम सेवक, सचिव, पुत्र, स्त्री तथा सवारियों सहित बंदी बना लिए गए। फिर गंधर्व हमें आकाश मार्ग से लेके जा रहे थे। उस समय हम लोग अत्यंत दुखी हो गए। हमारे कुछ सैनिक और महारथी मंत्रियों ने अत्यंत दीन हो शरणदाता पांडवों के पास गए और पांडवों से निवेदन किया कि आप महाराज दुर्योधन को छुड़ाइए। फिर उसके बाद महारथी पांडव समर्थ होते हुए भी गंधर्वों से आके प्रेम पूर्वक हमको छुड़ाने के लिए कहे। जब गंधर्वों ने उनकी बात नहीं सुनी, तब महारथी अर्जुन ने बहुत ही अद्भुत पराक्रम करके हमको छुड़ाया। राजन, वहां पे जो पांडवों में जो महारथी अर्जुन का पराक्रम था वह देखने लायक था, ऐसा अद्भुत पराक्रम। और उसके बाद वो पांडव जो महारथी अर्जुन हैं वो चित्रसेन से कहते हैं कि वीर गंधर्व श्रेष्ठ,
तुम्हें मेरे इन भाइयों को मुक्त कर देना चाहिए। पांडवों के जीते जी ये इस प्रकार का अपमान सहन करने योग्य नहीं है। कर्ण महात्मा पांडुनंदन अर्जुन के ऐसा कहने पर गंधर्व ने वह बात कह दी जिसके लिए सलाह करके हम लोग घर से चले थे। उसने बताया कि ये कौरव सुख से वंचित हुए पांडवों तथा द्रौपदी की दुर्दशा देखने के लिए आए हैं। जिस समय गंधर्व उपरोक्त बात कह रहा था उस समय मैं अत्यंत लज्जित हो गया। मेरी इच्छा हुई कि धरती फटे और मैं उसमें समा जाऊं। तत्पश्चात गंधर्वों ने पांडवों के साथ युधिष्ठिर महाराज के पास आकर हम लोगों की दुर्मंत्रणा उन्हें बताई और हमें उनके सुपुर्द कर दिया। उस समय हम सब लोग बंधे हुए थे। स्त्रियों के सामने मैं दीन भाव से बंध कर शत्रुओं के वश में पड़ गया और उसी दशा में युधिष्ठिर को अर्पित किया गया। इससे बढ़कर दुख की और बात क्या हो सकती है। जिसका मैंने सदा तिरस्कार किया, जिनका मैं सर्वदा शत्रु बना रहा, उन्हीं लोगों ने मुझ दुर्बुद्धि को शत्रुओं के बंधन से छुड़ाया और उन्होंने ही मुझे जीवन दान दिया है। वीर, यदि मैं उस महायुद्ध में मारा गया होता तो मेरे लिए कल्याणकारी होता, परंतु इस दशा में जीवित रहना कदापि अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से बहुत सी बातें कहकर महाराज दुर्योधन शोक करने लगे और शोक से उनके मन में अपने को नष्ट कर देने का विचार आया। और वो कहते हैं कि अहो, यह कुकर्म मेरे योग्य नहीं था। मुझ दुर्बुद्धि ने स्वयं ही मोहवश दुखदायक दुष्कर्म कर डाला, जिससे मेरा जीवन संदिग्ध हो गया है। इसलिए मैं अब आमरण उपवास करूंगा, अब जीवित नहीं रह सकूंगा। जिसका शत्रुओं ने संकट से उद्धार किया हो, ऐसा कौन विचारशील पुरुष जीवित रहना चाहेगा। शत्रुओं ने मेरी हंसी उड़ाई है। मुझे अपने पौरुष का अभिमान था, किंतु यहाँ मैं कोई पुरुषार्थ न दिखा सका। पराक्रमी पांडवों ने अवहेलनापूर्ण से दृष्टि से मुझे देखा है। इस प्रकार दुर्योधन बहुत तरीके से विलाप करते हुए और कहते हैं कि दुशासन और आदि आप सब लोग, कर्ण वगैरह सब लोग लौट जाएं और मैं यहाँ पे आमरण अनशन करूंगा। उसके बाद चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे जो हो जाए, मैं अब यहीं पे रहूंगा, अपने को समाप्त कर दूंगा। तो फिर दुर्योधन को दुशासन और कर्ण आदि उनको समझाते हुए कहते हैं, कर्ण कहते हैं, राजन, आज तुम जो अपन यहाँ इतनी लघुता का अनुभव कर रहे हो, इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। शत्रुनाशक वीर, यदि एक बार शत्रुओं के वश में पड़ जाने पर पांडवों ने तुम्हें छुड़ाया है तो इसमें कौन सी अद्भुत बात हो गई है। पुरुषश्रेष्ठ जो राजकीय सेना में रहकर जीविका चलाते हैं तथा राजा के राज्य में निवास करते हैं, वे ज्ञात हो या अज्ञात, उनका कर्तव्य है कि वे सदा राजा का प्रिय करें। प्रायः देखा जाता है कि प्रधान पुरुष लड़ते लड़ते शत्रुओं की सेना को व्याकुल कर देते हैं, फिर उसी युद्ध में बंदी बना लिए जाते हैं और साधारण सैनिकों की सहायता से छूट भी जाते हैं। जो मनुष्य सेनाजीवी हैं अथवा राजा के राज्य में निवास करते हैं, उन सबको मिलकर अपने राजा के हित के लिए यथोचित प्रयत्न करना चाहिए। और कहते हैं कि राजन, यदि तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले पांडवों ने इस नीति के अनुसार दैववश तुम्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ा दिया तो इसमें खेद करने की क्या बात है। इस तरीके से बहुत तरीके से महारथी कर्ण उनको दुर्योधन को समझाते हैं, फिर उसके बाद उनको सब लोग लेके चले जाते हैं। तो ये प्रसंग बड़ा ही अद्भुत रहता है। इसमें हम देखते हैं कि जो कर्ण की पराक्रम करने की क्षमता होती है उसका भी थोड़ा पता चलता है हमें। वैसे कर्ण का तो अद्भुत चरित्र है, उसके बारे में हम किसी वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, तो मैं इसमें उनके लिए कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन महाराज अर्जुन के सामने कर्ण का जो पराक्रम है उसे मैं किसी प्रकार से तुलनात्मक नहीं मानता है। ये बातें हम किसी वीडियो में डिटेल से करेंगे। जय जय श्री कृष्ण।